हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का जो बायोलॉजी है उसका जो क्वेश्चन जो 2011 से लेकर 2021 तक के जो जितने भी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों का जो ऑब्जेक्टिव हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे। आज के वीडियो में हम लोग जैव प्रक्रम जो पहला चैप्टर है बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसका जो हम लोग जितने भी 2011 से लेकर 2021 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे हैं उस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर देखेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाला हर वीडियो का अपडेट जो है आप तक सबसे पहले पहुँचे। इस चैनल के माध्यम से आपको जो क्लास 10 और क्लास 12 का जो है पूरी तैयारी किया जाएगा। यदि ये वीडियो आप देख लेते हैं आने वाले सितंबर महीना का जो मंथली एग्ज़ाम है उसमें तो हेल्पफुल करेगा ही करेगा, साथ साथ जो बोर्ड एग्ज़ाम है 2025 में उसमें भी जो है कारगर साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है प्रकाश संश्लेषण एक है, तो प्रकाश संश्लेषण जो है ये एक क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एक फोटोकेमिकल प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यदि दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन करके ले सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए जो हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है अबाउट सेक्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, ठीक है। अगला सवाल है पत्ती की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है। पत्ती की सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन छिद्रों को क्या कहा जाता है, स्टोमाटा कहा जाता है या रंध्र भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण में जो क्लोरोफिल का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जो है क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है पौधे में कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा होता है, तो पौधे में कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या जमा होता है, तो ये स्टार्च जमा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं प्रोटीन के संश्लेषण में किस तत्व का उपयोग किया जाता है, तो प्रोटीन के संश्लेषण में जो है इसका उपयोग किया जाता है तो ये नाइट्रोजन का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये दोस्तों जो है ये जो है ना चैप्टर वाइज है ऑब्जेक्टिव, जो 2011 से लेकर 2021 तक जो जितने भी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से पूछे हैं आज हम लोग टोटल समाप्त कर दें। इसमें टोटल 96 ऑब्जेक्टिव दिया गया है, तो वीडियो को लास्ट तक दिखेगा। अगला सवाल है पाचन के बाद कौन प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है। पाचन के बाद जो कौन प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है, सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल जो है पाचन के बाद किसमें यानी प्रोटीन जो किसमें परिवर्तित हो जाता है, तो अमीनो अम्ल में। अगला सवाल देखते हैं मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, तो मानव शरीर में श्वसन वर्णक कौन है, तो ये हीमोग्लोबिन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं छिद्रों का खोलना और बंद करना एक कार्य है, यानी छिद्रों का खोलना यानी पत्ते में छिद्र जो होते हैं और खोलना और बंद होना एक किसका कार्य है, तो ये रक्षा कोश का कार्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है पित्तरस निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है, तो पित्तरस जो है अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस एंजाइम की क्रिया को सुगम बनाता है। कहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है किस एंजाइम की क्रिया को सुगम बनाता है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये पेप्सिन की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद को उत्पादन के स्रोत से भंडारण अंगों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है। कहता है प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद को उत्पादन के स्रोत से भंडारण अंगों तक जो किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए, फ्लोएम उत्तक के द्वारा पहुंचाया जाता है। यानी कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो पौधे की पत्तियों में भोजन तैयार होता है तो उसका जो अन्य भागों तक जो है कौन लेके जाता है, तो फ्लोएम लेके जाता है, ठीक है। तो जाइलम का काम है जल का जो है ऊपर तक लेके जाना पहुंचाना, जल तथा खनिज का वहन करना होता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए में समृद्ध है, यानी निम्नलिखित में कौन सा जो है जो चीज़ है जो विटामिन ए के मामले में समृद्ध है, तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए गाजर, ठीक है। जिन लोगों का जो है आँख का रोशनी कम है तो वो लोग जो है गाजर ज़्यादा खाएँ। अगला सवाल देखते हैं एक वयस्क मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा लगभग होती है। एक वयस्क मानव शरीर में जो है रक्त की मात्रा कितना होता है, तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी 5 से 6 लीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाए।
ठीक है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला सवाल है, अपने स्वयं के भोजन को संश्लेषित करने में सक्षम जीवों को कहा जाता है। कहता अपने स्वयं के भोजन को संश्लेषित करने वाले जीवों को जो है क्या कहता है, तो इसको स्वपोषी कहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। पौधे, हरे पौधे जितने भी हैं सब क्या है, स्वयंपोषी के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में मौजूद होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो लार में मौजूद होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये टाइलिन एंजाइम जो है लार में मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जिसमें पाया जाता है। तो रक्त जो है एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है, संयोजी ऊतक है। तो उसमें जो है आरबीसी भी पाया जाता है और डब्ल्यूबीसी भी पाया जाता है, प्लेटलेट्स भी पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला सवाल देख लेते हैं, पित्त रस स्रावित होता है। तो पित्त रस जो है कहाँ से स्रावित होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये लीवर से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जब पेट में अम्लता बढ़ जाती है तो आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवा क्या है। जब पेट में अम्लता यानी खट्टा खट्टा डकार आने लगता है तो उसके लिए आमतौर पर ली जाने वाला दवा कौन सा है, इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, जो मीठा सोडा होता है ना, मीठा सोडा जिसको हम लोग बोलते हैं खाने वाला सोडा है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट खा लेने के बाद क्या होता है, तो पेट का जो अम्लता दूर होता है, डकारना बंद हो जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं, रक्तचाप को किस उपकरण से मापा जाता है। रक्तचाप यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीपी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर को जो किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो इसको जो स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होता है। तो यदि 120 इसका जो हम माप क्या होता है, 120/80। ठीक है, यदि 120 से ज़्यादा है तो बीपी हाई है। ठीक है, यदि 180 से कम है तो बीपी क्या है, लो है। यदि इस दोनों के रेंज में है तो जो बीपी जो समान अवस्था में। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, क्लोरोफिल में मौजूद तत्व है। क्लोरोफिल में मौजूद कौन सा तत्व होता है, तो ये मैग्नीशियम जो क्लोरोफिल में मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर का शारीरिक तापमान होता है। मानव शरीर का जो शारीरिक तापमान लगभग कितना होता है डिग्री सेल्सियस में, तो ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि फ़ारेनहाइट में बोलेगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आता है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो निकलने वाला ऑक्सीजन होता है वो कहाँ से आता है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, जल। जल में जो है H2O होता है, वो ना है, जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। इसमें O2O का मतलब क्या होता है, यानी ऑक्सीजन होता है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, कौन सा अंग उत्सर्जन से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो उत्सर्जन से संबंधित नहीं है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये अग्नाशय जो है ये उत्सर्जन से संबंधित अंग नहीं है। बाकी फेफड़ा, त्वचा और वृक्क, यहाँ पे वृक्क होगा, ये सभी जो है उत्सर्जन से संबंधित अंग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण की दर को सीमित करने वाले कारक कौन है। प्रकाश संश्लेषण की दर को जो सीमित करने वाले कारक कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये प्रकाश की तीव्रता और तापमान। प्रकाश की तीव्रता जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को जो सीमित करने का कारक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किस रूप में होता है। तो एंजाइम जो होता है हमारे शरीर में, उसका क्या भूमिका है हमारे शरीर में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जैव उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। यानी हमारे शरीर में जो है जो जैविक प्रक्रम होता है उसको घटाने बढ़ाने का काम, संतुलित करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्प्रेरक का काम होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को घटाना बढ़ाना। ठीक, अगला सवाल देख लेते हैं, अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं। तो अमाशय के जठर रस में जो है क्या पाए जाते हैं, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCl होता है। क्या होता है, HCl होता है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, हरे पौधे रात में किस गैस का उत्सर्जन करते हैं। तो हरे पौधे जो है रात में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, क्योंकि रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तो रात में जो केवल पौधे जो है श्वसन क्रिया करते हैं, तो श्वसन क्रिया में जिस तरह से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसी तरह से पेड़ पौधे भी जो है
रात में जो है केवल ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं श्वसन क्रिया में। ऐसे तो दिन में भी पौधे श्वसन क्रिया करते हैं जिसमें जो है ऑक्सीजन का ही जो है ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है और ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है। तो समझ में आ गया होगा इसके बाद। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्षुद्रांत का कार्य है, यानी क्षुद्रांत का जो है क्या कार्य होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना जो है क्षुद्रांश का काम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। रुधिर या रक्त है, रुधिर या रक्त क्या है, तो रुधिर या रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है मनुष्य में पाचन की क्रिया आरंभ होती है, तो मनुष्य में जो पाचन की क्रिया कहाँ से आरंभ होती है, तो ये मुख से आरंभ होती है और छोटी आंत में जो है समाप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मुख से आरंभ होती है, ठीक है। पाचन की क्रिया कहाँ से आरंभ होती है, तो मुख से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते थे। अगला सवाल है मछलियों में श्वसन कार्य होता है, तो मछलियों में श्वसन कार्य जो किसके द्वारा होता है, तो ये गिल या क्लोम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी मछलियों का श्वसन अंग कौन है, क्लोम या गिल, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। बड़ी आंत का पिछला भाग कहलाता है, तो बड़ी आंत का जो पिछला भाग क्या कहलाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलाशय कहलाता है। बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है, मलाशय कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कार्य होता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कार्य होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हरे पत्तियों में उपस्थित मंड परीक्षण में किस विलयन का उपयोग किया जाता है। कहता है हरे पत्तियों में जो उपस्थित मंड है उसका परीक्षण के लिए जो है किस विलयन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आयोडीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मंड परीक्षण के लिए जो है आयोडीन का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा जीव भोज्य पदार्थ का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं और तब उसका अवशोषण करते हैं, तो ये कौन सा जीव है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये मशरूम होता है। मशरूम जो है इसको गोबर छत्ता के नाम से हम लोग जाने जाते हैं, जो गोबर में जो उगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मशरूम बोलते हैं। तो मशरूम जो है क्या होता है, भोज्य पदार्थ का विघटन जो शरीर के बाहर कर देता है और तब उसका अवशोषण करता है। अगला सवाल देखते हैं। अमीबा अपने भोजन को किसकी सहायता से पकड़ता है। अमीबा जो है अपने भोजन को जो है फुटपाथ की सहायता से पकड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है पैरामीशियम एक है, तो पैरामीशियम जो कैसा जीव है, तो ये पैरामीशियम जो एक कोशीय जीव है, यानी यूनिसेलुलर जीव है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध को क्या कहते हैं। क्षुद्रांत के जो है स्तर पर जो उंगली जैसा जो इसे जो उगा बढ़ता है उसको क्या कहते हैं, उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये दीर्घरोम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मांसाहारी की क्षुद्रांत होती है, तो मांसाहारी की क्षुद्रांत कैसा होता है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी होती है। मांसाहारी की क्षुद्रांत जो है छोटी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है शाकाहारी की क्षुद्रांत होती है, तो शाकाहारी का क्षुद्रांत जो है ये लंबी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है पाचन तंत्र का सबसे वृहद अंग कौन होता है, तो पाचन तंत्र का जो सबसे वृहद अंग होता है, सबसे बड़ा अंग होता है, वो होता है यकृत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसे सेल की ऊर्जा मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। कहता है निम्नलिखित में से किसे जो सेल की ऊर्जा मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट को। किसको, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है किडनी का एक कार्य नहीं है, तो किडनी का क्या काम नहीं है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये एंटीबॉडी का स्राव करना जो किडनी का काम नहीं है। तो किडनी का काम क्या क्या होता है, रक्तचाप का नियमन करना, आयनों का संतुलन नियमन करना और रक्त का जो है निस्पंदन करना, ये सभी किडनी का काम है, लेकिन एंटीबॉडी का स्राव करना किडनी का काम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों टोटल जो है इसमें 96 क्वेश्चन है, तो एकदम लास्ट तक जरूर देखिए। यदि ये देख लेते हैं तो चैप्टर नंबर 1 जो बायोलॉजी का है जैव प्रक्रम से जितने भी सवाल पूछने वाले हैं एक भी सवाल आपसे छूटने वाला नहीं है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, मानव में किडनी किस प्रणाली का हिस्सा है। तो मानव जो है किडनी जो है
मानव में किडनी जो किस प्रणाली का हिस्सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन प्रणाली का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त रक्त दिल में आता है, यानी फेफड़ों से जो है ऑक्सीजन ये रक्त फेफड़ों से जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है दिल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हृदय बोलते हैं, हृदय में जो है किसके द्वारा लाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये बाएं आलिंद में से। किससे लाया जाता है, बाएं आलिंद से जो है फेफड़ों से जो ऑक्सीजन युक्त रक्त दिल में लाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का जमने में देरी होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। विटामिन के की कमी के कारण जो है यदि किसी व्यक्ति का जो है कट जाता है कहीं पे, तो उसका रक्त का थक्का जो जल्दी नहीं बनता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सा कारक एक पौधा उपयोग करता है। कहता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जो है कौन सा कारक एक पौधा जो उपयोग करता है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी का उपयोग करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जो है प्रकाश भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, क्लोरोफिल तो मौजूद रहबे करता है पत्ता में, और CO2 और H2O जो है जो पौधे के द्वारा, यानी CO2 जो है वायुमंडल से लिया जाता है और H2O जो है ज़मीन से लिया जाता है। तो इनमें से सभी चीज़ का जो उपयोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए उपयोगी होता है। अगला सवाल देखते हैं, हृदय की दीवार को पोषण करने वाली रक्त वाहिनियों का नाम क्या है। कहता है हृदय की दीवार जो हार्ट का दीवार होता है उसका पोषण करने वाली रक्त वाहिनी का क्या नाम है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरोनरी धमनियाँ। क्या है, कोरोनरी धमनियाँ, कोरोनरी धमनियाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा प्रकाश प्रभावी होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कौन सा प्रकाश जो है प्रभावी होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हरा प्रकाश जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है सबसे प्रभावी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, स्टार्च या मंड पर आयोडीन का विलयन डालने पर स्टार्च या मंड का रंग कैसा हो जाता है। यानी स्टार परीक्षण के लिए जो स्टार्च या मंड पर आयोडीन का विलयन डाला जाता है, तो मिलियन का रंग मंड का रंग कैसा होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये नीला काला होता है। कैसा होता है, नीला काला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। इसमें दोस्तों बहुत ही मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव दिया गया है, तो लास्ट तक वीडियो पर बने रहिएगा। अगला सवाल देखते हैं, एक लड़का रात में नहीं देख पाता है, आप उसे किस विटामिन लेने की सलाह देंगे। यानी रात में नहीं देख पाता, इसका मतलब क्या है, उसका आँख में क्या रतवंधी बीमारी है, तो रतवंधी के लिए जो हम लोग को क्या चाहिए, जो है विटामिन ए का जरूरत होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, ये कैल्सीफेरोल होता है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, रेटिनॉल। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, यानी रेटिनॉल लेने का सलाह देंगे। ठीक है, विटामिन ए लेने की सलाह देंगे। तो विटामिन ए का समृद्ध पदार्थ कौन है, ये गाजर है। गाजर में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है विटामिन ए पाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, श्वसन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कहता है श्वसन के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी श्वसन के कथन में जो है कोशिकीय जीव श्वसन में ऊर्जा मोचित होती है। कहता है कोशिकीय श्वसन में जो ऊर्जा मोचित है सही है। वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करती है, इसका सही, ये भी सही है। और वायवीय श्वसन कम ऊर्जा अवमोचित करता है, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला सवाल देख लेते हैं, अमाशय से आने वाला भोजन होता है, तो अमाशय से आने वाला भोजन कैसा होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। कहता है निम्नलिखित में से किसमें जो कोई एंजाइम नहीं होता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पित्तरस। पित्तरस में जो कोई एंजाइम नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित परिस्थितियों में पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है। यानी कहता है कौन सा परिस्थिति में जो है पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर सबसे अधिक होती है, तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, ये गर्म और शुष्क हवा में जो वाष्पोत्सर्जन की जो दर सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, जैविक प्रणाली में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के उत्प्रेरक निम्न में से कौन है। कहता है जैविक प्रणाली में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के उत्प्रेरक के रूप में जो कौन काम करता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। सी जो है दिखाई नहीं पड़ रहा, ऑप्शन नंबर सी में जो है क्या है, इसमें है, ये है एंजाइम। एंजाइम जो है, एंजाइम जो रासायनिक प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी एंजाइम इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, लंबी दूरी तक दौड़ने
के बाद पैर की मांसपेशियाँ ऐंठन होने लगती है, तो ये किसके कारण हो जाता है? यानी लैक्टिक एसिड बनने के कारण। किसके कारण? लैक्टिक एसिड, यानी जो भी खिलाड़ी ज़्यादा दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसका शरीर में जो थकान का अनुभव होता है, लैक्टिक एसिड बन जाने के कारण जो उसका शरीर में थकान का अनुभव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कैल्सीफेरोल है। कैल्सीफेरोल जो है कौन सा विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। ठीक। अगला सवाल है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। थायमीन है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक एसिड है। स्कोर्बिक एसिड है। ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त घटक है, यानी ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जो कौन सा रक्त घटक जिम्मेदार है? तो ऑक्सीजन जो किस में पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीसी, यानी रेड ब्लड सेल कर्पसल में जो है आरबीसी का मात्रा होता है, यानी आरबीसी में जो है हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में जो क्या होता है? ऑक्सीजन का वहन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीजन के कारण कितने एटीपी का निर्माण होता है? कहता है ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीजन के कारण जो है कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये 36 एटीपी का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। सामान्य अवस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप होता है, तो सामान्य अवस्था में जो एक व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mm होता है, Hg होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है किस कोशिका द्वारा स्टोमाटा खोलने और बंद करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? यानी किस कोशिका द्वारा स्टोमाटा खोलने और बंद करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गॉड सेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में जो है टोटल 4 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 2 आलिंद होता है, 2 नीला होता है। ठीक। अगला सवाल देख लेते हैं। अवायवीय शोषण में निम्नलिखित में से क्या बनता है? अवायवीय शोषण में जो निम्नलिखित में से क्या बनता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एथिल अल्कोहल बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है लाइपेज एंजाइम का क्या कार्य है? तो लाइपेज एंजाइम का क्या कार्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा को वसा अम्ल में एवं ग्लिसरॉल में बदलना। यानी वसा को वसा तथा अम्ल, यानी लाइपेज एंजाइम का क्या कार्य है? वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलना जो है लाइपेज एंजाइम का कार्य है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, तो यह क्रिया कहाँ पे होती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यानी कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? पावर हाउस है ना, कोशिका को पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए जो उपयुक्त सभी चीज़ जो आवश्यक है, कौन कौन चीज़? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश जो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। यानी हरे पौधे जितने भी सब क्या है? स्वपोषी जीव है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये है टीबी। टीबी जो है श्वसन अंग से संबंधित बीमारी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। टीबी होने के बाद क्या होता है? आदमी बार बार खांसता है, जिससे क्या होता है? श्वसन यानी सांस लेने में दिक्कत होता है और सांस जो है फूलने लगता है। अगला सवाल देते हैं। हीमोग्लोबिन को लाल रंग कौन प्रदान करता है? तो हीमोग्लोबिन को जो लाल रंग जो है ये लोहा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दंत क्षरण क्या है? दंत क्षरण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये है एनेमिल एवं टेंडिन का धीरे धीरे मृदुकरण होना। यानी एनेमिल और डेंटिन का धीरे धीरे मृदुकरण ही जो क्या है? दंत क्षरण का कारण। यानी दांत जो टूटने लगता है, एनामिल और डेंटिन का जो धीरे धीरे मृदुकरण होने के कारण जो है दांत और टूटने लगता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है निम्न में से कौन ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है? निम्नलिखित में से कौन जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? ग्लूकोज में जो कितने कार्बन होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 कार्बन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में
बाईं ओर स्थित किस कोष्ठ में आता है? कहता है ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर जो है फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर किस कोष्ठ में आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये बायां नीले में आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये फुफ्फुस में जाना पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मछली का हृदय में जो है ये 2 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सी रुधिर वाहिकाएँ रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धमनियाँ। धमनियाँ जो है यानी रुधिर को जो है हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस रुधिर वाहिकाओं का भित्ति मोटी और लचीली होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये धमनियों का। धमनियों का जो है वाहिकाओं का जो है मोटी और लचीली भित्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण है, यानी निम्नलिखित में से कौन जो परजीवी पादप का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये विषाणु जो है परजीवी पादप का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, स्थलीय जीव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होता है, तो स्थलीय जीव में जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरिया जो है नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है। मानव का मूत्र में जो है यूरिया का जो है उत्सर्जन होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जलीय जीव में नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ होता है, तो जलीय जीव में जो है नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कौन होता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, कवक में पोषण की विधि है, कवक में पोषण करने की कौन सा विधि है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृतजीवी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र जो है ये किसमें पाया जाता है? तो ये कॉकरोच में पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तिलचट्टा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पादप में एंजाइम की भूमिका होती है, पादप में जाइलम का क्या भूमिका होता है? जाइलम का क्या है? जहाँ जल का वहन करना। जाइलम का क्या काम है? जल का वहन करना। और फ्लोएम का क्या काम है? भोजन का वहन करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल का वहन करना। अगला सवाल है, चूने के पानी का रंग CO2 की उपस्थिति में कैसा होता है? जब चूने के पानी में जो है CO2 गैस मिलाया जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये दूधिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन जो है किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन यानी एक तरह से जो लट्ठा वाला पदार्थ होता है वो किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये चीड़ का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए उत्तरदायी होता है, तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो ये रंध्र होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। रंध्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से मानव हृदय के किस कोष्ठ की पेशीय भित्ति मोटी होती है? कहता है मानव हृदय के किस कोष्ठ का जो पेशीय भित्ति मोटी होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये नीले का। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और क्वेश्चन भी इसमें बहुत ही हीटेड सवाल है जो बार बार जो पूछे जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन रक्त स्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देता है? कहता है कौन जो है रुधिर का थक्का बनाकर जो है मार्ग अवरुद्ध कर देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, क्षुद्रांत्र द्वारा अवशोषित वसा का वहन किसके द्वारा किया जाता है? क्षुद्रांत्र के द्वारा जो है वसा का वहन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये लसिका के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, वृक्क में स्थित निस्यस्पंदन एकक कहलाता है? कहता है वृक्क में स्थित जो है निस्यंदन जो है क्या एकक क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये शुक्राणु कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन कितने लीटर आरंभिक निस्यंद वृक्क में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 180 लीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं,
अगला सवाल है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी भोजन का पचना जो है किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जंतुओं के पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरूवेट का रूपांतरण किस यौगिक में होता है। कहता है जंतुओं के पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरूवेट का जो रूपांतरण किस यौगिक में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये लैक्टिक अम्ल में होता है। इसको लैक्टिक एसिड के भी नाम से, दही और दूध में जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, दूध और दही में जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अवायवीय शोषण होता है, तो अवायवीय शोषण किस में होता है, कैसे होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो अवायवीय शोषण होता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है वायवीय शोषण होता है। तो यहाँ अवायवीय शोषण होता है, तो ये होगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जहाँ ऑक्सीजन नहीं रहता है वहाँ पे जो है अवायवीय शोषण होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, अवायवीय शोषण होता है, वायवीय शोषण कहाँ होता है। तो वायवीय शोषण जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, वृक्क का आकार होता है, तो वृक्क का आकार जो है कैसा होता है। तो वृक्क का आकार जो सेम के बीज के समान होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये था चैप्टर नंबर 1 का जो है 2011 से लेकर 2021 के बीच में जितने भी चैप्टर 21 के बीच में जितने भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, उन सारे ऑब्जेक्टिव का जो उत्तर आज हम लोगों ने देख लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर लेकर हम आएंगे सुबह। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।